अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक शैम्पू का रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि बहुत अच्छा है, पैराबेन फ्री है और मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस शैम्पू का नाम है ट्रूली कोमल का नो मोर हेयर फॉल शैम्पू। ये शैम्पू कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो ये शैम्पू जो है वो वाइट कलर की बॉटल में आता है जिसके ऊपर ट्विस्ट कैप होता है। आप इसका ट्विस्ट कैप खोलें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक सुराख है जहाँ से इसका लिक्विड आता है बाहर। आपको कैप के अंदर से ही नज़र आ रहा होगा कि ये शैम्पू हल्के से ग्रीन कलर का है। मैं आपको ये बता दूं कि ये शैम्पू काफ़ी लिक्विडी है, लेकिन उसके बावजूद इससे बाल बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं और अगर आपने ऑयलिंग करी हुई है तो ऑयलिंग भी रिमूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या मेंशन नहीं है। यहाँ पे इसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जो कि है ट्रूली कोमल। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि नो मोर हेयर फॉल, मतलब जिसके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए ये शैम्पू आइडियल है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर मेंथॉल शामिल है और विटामिन ई है। मेंथॉल इसमें है मगर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि आप एकदम से ठंडे ठंडे हो जाएं। हाँ, आपकी स्कैल्प को ये सूट ज़रूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ठंडक लगना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके बाद ये पैराबेन फ्री है, यानी इसमें कोई पैराबेन्स नहीं है। इसका जो अमाउंट है वो 400 ml इसके अंदर होता है और ये मैन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिज़ाइन बनी हुई है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ इसकी डायरेक्शन लिखी हुई है कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपने सबसे पहले अपने बालों को अप्लाई करने से पहले वेट करना है। आपको इसको अपने सर की खाल यानी स्कैल्प पर और बालों की लेंथ तक अच्छी तरह से अप्लाई करके मसाज करना है जेंटली, और इसके बाद आपको इसे धो लेना है। आप इस शैम्पू को डेली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म के हार्श केमिकल्स और SLS वगैरह मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉशन लिखी हुई है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज़, इफ़ कॉन्टैक्ट अकर प्लीज़ रिंस थॉरली विद वाटर, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आँखों को अफेक्ट कर सकती हैं। स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर प्रिवेंटिंग हेयर लॉस एंड एलिमिनेटिंग डैंड्रफ। अगर आपके सर में डैंड्रफ भी है तो ये डैंड्रफ का भी ख़ात्मा करेगी और बालों के गिरने से रोकेगी। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है जो कि 1/11/2021। अमूमन हम जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग के 2 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं इफ़ यू कैन सी क्लियरली। तो इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है सीडर वुड ऑयल। जब भी कोई प्रोडक्ट हम ख़रीदते हैं तो सबसे पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट जो होता है उसके ऊपर वो प्रोडक्ट बेस कर रही होती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वही प्रोडक्ट उस चीज़ में शामिल, वो इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में शामिल होता है, इसीलिए वो पहले और दूसरे नंबर पे लिखा होता है। हम जब आम शैम्पू ख़रीदते हैं तो उसकी पहली और दूसरी प्रोडक्ट एक्वा लिखा हुआ होता है यानी वाटर, और दूसरा सोडियम लॉरेट सल्फेट लिखा हुआ होता है और तीसरा अल्कोहल लिखा हुआ होता है। अल्कोहल आपके बालों को, स्कैल्प को ड्राई कर देता है, इसीलिए जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारी स्कैल्प के ऊपर जो ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे बाल जो है वो थोड़े से रूखे हो जाते हैं। उसको कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका पहला इंग्रेडिएंट सीडर वुड ऑयल है, सेकंड इंग्रेडिएंट आलमंड ऑयल है, थर्ड इंग्रेडिएंट टी ट्री ऑयल है। क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए मुफीद है तो इसमें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, इसलिए इसमें आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सीडर वुड ऑयल के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं यकीनन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मेंथॉल है जो कि बालों को और सर को ठंडक देता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट है, जिंजर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई है, ये बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है और बालों को गिरने से बचाता है। विटामिन B5 है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, नमक भी बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ख़ास क्वांटिटी में। डी आयोनाइज्ड वाटर है ताकि ये पतला हो सके। सिट्रिक एसिड है, ये भी खुश्की के लिए मुफीद है। कोकोमाइड, प्रोपाइल, बीटेन है। इसके बाद सोडियम लैनरॉयल, ये सोडियम लॉरेट सल्फेट के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये कम हार्श होते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना शैम्पू में ज़रूरी होते हैं वरना आपके शैम्पू जो है वो वर्क नहीं करें।
मतलब जो ये प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते इसके अंदर, तो इनको थोड़े दिन के लिए शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना ज़रूरी होते हैं। इथाइलिन डायमाइन और टेट्रा एसिटिक एसिड है, डाइज़ हैं नेचुरल, और इसके अलावा एसएलईस इसमें शामिल हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में हैं, तभी ये सबसे आखिर में लिखा गया है। मेड विद लव, और यहाँ हार्ट बना हुआ है, ये इसका बार कोड है। अब मैं आपको इस बॉटल को खोल के इस लिक्विड, यानी ये जो लिक्विडी शैम्पू है, इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, अगर आप देखें तो मैं आपको ये देखिए आप, ये इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी कंसिस्टेंसी है, लिक्विडी है। और ये मैं आपको फिंगर पे लेके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल इस किस्म का है कि जेल टाइप का है, ना उस तरह से है जैसे नॉर्मल शैम्पूज़ होते हैं, और ना उस तरह से है जिस तरह से बिल्कुल हर्बल शैम्पूज़ होते हैं। ये दरमियान की एक चीज़ है, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। आपके बालों में हेयर फॉल का ख़ात्मा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है हेयर फॉल आपका, और आपकी जो स्कैल्प पे इचिंग हो रही होती है, आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ होती है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। मेरे सर में इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, उस इचिंग का भी इसी शैम्पू से सोल्यूशन मिला है, और मेरी बालों में जो इचिंग होती थी और स्कैल्प में जो इचिंग थी वो इस शैम्पू से ठीक हो गई है। डैंड्रफ मेरे बहुत हो गया था, वो भी इसी शैम्पू से ठीक हुआ है, एंड आई एम रियली लविंग द रिज़ल्ट ऑफ दिस शैम्पू। आई हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू। ये शैम्पू मैंने नाहिद सुपरमार्केट से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप इसकी अपनी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। 700 रुपीज़ की ये 400 ml की बॉटल आती है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में है, इसलिए आम शैम्पू के मुकाबले में ये थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा। जैसे नॉर्मली मैं पाल्मर्स का 400 ml जब परचेज़ करती हूँ तो वो मुझे अमूमन 2 महीने चल जाता है, लेकिन इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अपेरेंटली 1 से 1.5 महीने में ये बॉटल मेरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, और मैं ऑल्टरनेट डेज़ यूज़ करती हूँ, तो मेरा यही ख्याल है कि ये उससे थोड़ा जल्दी ख़त्म होगी। अगर आपको अपने बालों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।